सर प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 5.2 का पार्ट आज 5वां है, पार्ट 5, जिसमें अपन प्रश्नावली 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 भाग हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 भाग हैं। तो इसका पार्ट 5 का अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपको ऐसे रिक्त स्थान भरने नहीं है, पूरे सवाल को हल करके और फिर इन रिक्त स्थानों की जगह क्या आएगा। जहाँ AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D और nवां पद AN दिया गया है। यानी देखो 1, 2, 3 और 4 बातें दी गई हैं। 4 में से मैंने कहा था आपको भाई 3 देगा और 1 पूछेगा। तो देखो इस प्रश्न में A दिया हुआ यानी प्रथम पद, D सार्वंतर और N 8 दिया हुआ है। तो आपको 8वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? 8वां पद ज्ञात करना है। तो यह 8वां पद क्या आएगा अपन हल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ हमें D ज्ञात करना है। भाई D की जगह क्या आएगा, मतलब 3 बातें दे रखी हैं और हमें D ज्ञात करना है। तीसरे प्रश्न में हमारे पास तीसरा है, उसमें हमें A ज्ञात करना है। ठीक है भाई, 3 दे रखे हैं। और चौथे में हमें पदों की संख्या N ज्ञात करनी है। ऐसे बहुत उदाहरण पढ़ लिए, यहाँ AN का मान ज्ञात करना है, A105 का मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई। तो देखो अपन एक एक प्रश्न कॉल करते हैं। तो पहले का पहला प्रश्न है, पहले का पहला प्रश्न है हल में लिखेंगे कि यहाँ A बराबर, यहाँ प्रथम पद A बराबर, यहाँ प्रथम पद A बराबर कितना है भाई? 7। सार्वंतर D बराबर पहले जो उदाहरण थे ना उनकी तरह है। सार्वंतर D का मान 3 दे रखा है और पदों की संख्या N बराबर, पदों की संख्या N का मान 8 है और nवां पद का मतलब है 8वां पद, 9वां पद AN है बराबर हमें ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सूत्र कौन से अब AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D से, इस सूत्र से। अब इस सूत्र में देखो AN की जगह A8, A की जगह कितना है भाई? 7, N की जगह कितना है भाई? 8 माइनस 1 और इंटू D का मान कितना है भाई? 3। तो A8 बराबर कितना हो गया भाई? 7 प्लस 7 इंटू 3। तो A8 बराबर कितना हो गया भाई? 7 प्लस 21। तो A8 बराबर, यानी इस प्रश्न का 8वां पद कितना हो गया भाई? 28। कितना हो गया भाई? 28। तो आप ध्यान दे लेंगे कि भाई A8 इस रिक्त स्थान की जगह कितना आएगा भाई? 28 आएगा। इस रिक्त स्थान की जगह कितना आएगा? 28। देखो यहाँ दिया हुआ है A का मान 7, D का मान 3, N का मान 8। तो AN हमें ज्ञात करना है। AN का मतलब है N की जगह कितना है? 8। N की जगह कितना है भाई? 8। तो A8 ज्ञात करना है। समझ में आ गई होगी।
वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। पहले का दूसरा, पहले का सेकंड, पहले का सेकंड देखेंगे अपन। सेकंड में क्या दिया हुआ भाई, यहाँ पर्सन आपके सामने है, यहाँ प्रथम पद ए बराबर, देखो मैंने प्रश्नावली स्टार्ट की थी उस समय कहा था कि यहाँ चार, हमारे सूत्र में 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट में से 3 देगा और 1 पूछेगा। तो पहला प्रश्न यही है, क्या प्रथम पद ए बराबर -8 है? सार्वंतर डी, सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी का मान तो हमें ज्ञात करना है, खालिस्तान है। और पदों की संख्या n, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर, देखिए जो दे रखा है उसको अपन अच्छे से लिखेंगे। पदों की संख्या n बराबर 10 और nवां पद, nवां पद यानी an, nवां पद का मतलब है an का मान 0 है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 0 भी आ सकता है। कि हाँ, जब समांतर श्रेणी घटते हुए क्रम में हो या बढ़ते हुए क्रम में हो, है ना, तो बीच में पद है ना वो 0 आ सकता है। आपको तो बस सीधा सूत्र लगाना है। अब an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से, इस प्रश्नावली में 3-4 सूत्र ही लगेंगे, केवल वो आपको पक्के याद रखने हैं। तो a का मान, an का मान कितना है भाई 0, a का मान कितना है -18 और प्लस n का मान कितना है भाई 10, n का मान कितना है भाई 10 -1 इंटू डी, डी का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो डी रह जाएगा बस। तो 0 बराबर -18 है और डी 10 से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा भाई 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, तो 9 डी। 18 को इधर लेंगे तो 18 क्या हो जाएगा भाई प्लस का है, और बराबर कितना हो जाएगा भाई 9 डी। तो देखिए भाई 9 डी बराबर कितना हो गया, 9 डी बराबर 18, अपन पक्ष चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। तो डी बराबर कितना हुआ 18/9, जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, इसको वज्र गुणा बोलेंगे। यहाँ लिखें पक्षांतर करने पर, पक्षांतरण से, और यहाँ लिखेंगे अपन वज्र गुणन बोलते हैं इसको, वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन से। ओके भाई। तो डी बराबर कितना आया भाई 9 दूनी 18, 2 आया। डी का मान कितना आया पुत्रों भाई 2। तो हमारे रिक्त स्थान में कितना भर देंगे अपन है 2 भर देंगे। देखो यहाँ प्रथम पद ए का मान कितना है -18, डी का मान हमें ज्ञात करना है। पदों की संख्या 10 दे रखी है और an का मान, nवां पद है इसका 0 दे रखा है। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, सूत्र से an का मान 0 पुट किया, a का मान -18, n का मान 10 माइनस का 1 है, 10 में से 1 गया तो कितना है भाई 9। 18 को अपन ने पक्षांतर किया तो इधर आते ही प्लस का हो गया और 9 डी अपनी जगह है ही। अब 9 डी बराबर कितना हो गया भाई 18, 9 इधर गुणा में है तो इधर आते ही किस में हो जाएगा भाई भाग में। तो हमारा कितना मान आया डी का मान 2। तो रिक्त स्थान में आप डी का मान 2 भर देंगे। अब पहले का तीसरा, पहले का भाई कौन सा तीसरा, चलते हैं अपन पहले के तीसरे की ओर। तो देखो पहले का तीसरा जो सवाल है वो है कि यहाँ प्रथम पद ए बराबर, यहाँ प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद ए बराबर, ए का मान कितना है भाई हैं पता ही नहीं, खालिस्तान दे रखा है। फिर सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी बराबर, आपको रिक्त स्थान भर के नहीं छोड़ना है, सार्वंतर डी बराबर सवाल को ऐसे हल करना है, ठीक है ना। इंडेक्स में बाद में आपको दूसरे कलर से रिक्त स्थान भर देना है। तो डी का मान -3 है और पदों की संख्या n, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या n का मान कितना है भाई 18 और nवां पद, nवां पद मैंने बहुत बार बता दिया, nवां पद में और पदों की संख्या में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पदों की संख्या का मतलब तो है कितने पद हैं और nवां पद का मतलब है कौन सा पद है। तो nवां पद an बराबर, an का मान दे रखा है आपको -5। तो बस अब कौन से सूत्र से, अब उसी सूत्र से an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। an का मान कितना है -5। देखो इस सूत्र में 4 एलिमेंट हैं, एक तो क्या है an, एक क्या है a क्या है n और एक d। इनमें से 4 में से 3 देता है और 2 पूछता है। तो
मान कितना है भाई, ए का मान कितना है ज्ञात करना, तो ए का मान ए ही है। एन का मान कितना है भाई, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 का मतलब होगा 17। और डी का मान कितना है भाई, माइनस का 3। माइनस वाले चिन्हों में आपको ध्यान रखना है, माइनस वाले चिन्हों में क्या करना है भाई, आपको ध्यान रखना है। तो चलो क्या ध्यान रखना है, गुणा में ए प्लस 18 में से 1 गया तो कितना है भाई, 17 इंटू माइनस 3। पहले बोर्ड मास के फॉर्मूले के अनुसार पहले गुणा होगा, तो ए माइनस 17 दूना 34, 17 × 3 = 51, तो माइनस का कितना हो गया भाई, 51। तो ए का मान अपनी जगह है ना। तो ए बराबर देखो माइनस का 5 इधर है ही, और ये 51 इधर आते ही किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो ये कितना हुआ भाई, 51 में से 5 गया तो 46, 46। ए का मान कितना आ गया भाई, 46। ए का मान कितना है भाई, 46। तो देखो यहाँ ए का मान हमें ज्ञात करना था, डी का मान -3 दे रखा है, एन का मान 18 है, और ए एन का मान कितना है भाई, 5। तो सूत्र में रखा, उत्तर आ गए बस कितने भाई, 46। अब इसका चौथा प्रश्न आप कर सकते हैं, पाँचवा प्रश्न भी आप कर सकते हैं। तो चौथा और पाँचवा आप वैसे कर तो सकते हैं, है ना, लेकिन मैं हल कर देता हूँ, ये आपको समय ज़्यादा लगेगा। आप हल कर सकते हैं तो कर लें, उसके बाद में ये देख लें कि भाई मैं हल तो कर सकता हूँ, है ना, लेकिन शुद्धता की जांच के लिए आप देख लेंगे इसको। तो यहाँ ए बराबर, हल ही लिख रहा हूँ मैं, प्रश्न ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ प्रथम पद ए बराबर, यहाँ प्रथम पद ए बराबर ए का मान कितना दे रखा है, -18। और सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी बराबर, डी का मान आपके सवाल में है 2.5, और पदों की संख्या n, पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या n बराबर, n की जगह ही खाली स्थान दे रखा है। और nवां पद, nवां पद an बराबर, an बराबर दे रखा है आपको 3.6, 3.6। अब वही सूत्र लगेगा। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। an का मान कितना भाई, 3.6। a का मान कितना भाई, -18, -18। और n का मान कितना है भाई, ज्ञात करना है, और -1। और d का मान कितना है भाई, 2.5, 2.5। तो देखते हैं अपन, -18.9 है भाई, -18.9 करना, है ना। थोड़ा सा मिसिंग हो गया सवाल में, ऊपर भी लिख लेना -18.9 प्लस, आपके उसे सवाल में भी कर ले, -18.9, -18.9। हाँ, तो ये सवाल है। अब देखते हैं, देखो इसको हल करते हैं। तो 3.6, 3.6 और ये 18.9 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 18.9 है बराबर, अब n से गुणा हो जाएगा तो 2.5n और माइनस का 2.5, सही है क्या। देखना n से गुणा हुआ 2.5 तो 2.5 ही आया, और ये 1 से गुणा हुआ तो 2.5 है। इसको भी इधर ले आते हैं, तो 3.6 प्लस 18.9 और प्लस का 2.5 बराबर 2.5n। घबराना नहीं है आपको दशमलव से इनसे। अब इनको आप जोड़ दीजिए, देखो 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 का 0 दशमलव लग जाएगा हासिल की 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 8 12, 12 और 3 15, 15 का 5,
हासिल की, 1 और 1 2, 25 हो गया भाई। तो 25 बराबर 2.5 n। तो n बराबर कितना हो गया भाई, 25 बटा 2.5। दशमलव उठाओ, ऊपर जीरो लगाओ, दशमलव उठाओ, ऊपर क्या लगाओ भाई, अरे दशमलव का एका, और जितने अक्षर उतने बिंदु, तो नीचे पॉइंट उठाया और ऊपर एका लगाया, तो बराबर कितना हो भाई n। 25 से 25 कट गया, 25 एकम 25, 25 एकम 25, तो 10। n का मान कितना आ जाएगा पुत्र, 10। n का मान कितना आ जाएगा भाई, 10। तो आपका n का मान कितना आया, 10। ये रिक्त स्थान में भर देंगे। देखो भाई ये 18.9 था, डी का मान 2.5 था, और an का मान 3.6, तो 3.6 रखा, 18.9 है और 2.5, ये n से गुणा हुआ, ठीक है भाई, तो 2.5 n आया। ये 1 से गुणा हुआ तो 2.5 आया। ये 18.9 है, वो दूसरे पक्ष में गया है ना, बराबर से इधर आया, तो क्या हो गया भाई, प्लस का हो गया। तो ये इन सब को जोड़ा, तो 25 आया। 25 के आगे दशमलव लगा के 0 है, तो वो निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। तो 25 बटा 2.5 हुआ। इसका दशमलव पढ़ने उठाया तो ऊपर एक का लगाया, दशमलव के आगे अक्षर 1 है तो शून्य लगा दिया, 25 से 25 कट गया, n का मान कितना आ गया भाई, 10। क्लियर। अब हमारे 4 प्रश्न थे, वो तो पूरे हुए। अब अपन इसका 5वां प्रश्न, देखो 5वां प्रश्न आप खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं ही बना देता हूँ इसको भी। चलो भाई पहले का कौन सा भाई, पहले का हमारे 5वां। देखो थोड़ा रफ समझा देता हूँ। यहाँ ए का मान कितना है भाई, आप पूरा लिखेंगे। ए का मान 3.5 है, डी का मान कितना है भाई 0 है, और एन का मान क्या है भाई 105 है। मैंने कहा था डी का मान है, देखो यहाँ शून्य ही दे दिया, तो डी का मान फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। शून्य होगा तो सारे पद वो ही आएंगे। तो देखो ए एन बराबर, अब क्या ज्ञात करना है इसमें, ए एन बराबर क्या होगा, इसका मतलब है 105वां पद ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो ए एन का मतलब है ए 105 ज्ञात करना है। ए का मान 3.5 और प्लस एन माइनस 1, 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0 है। तो ए 105 बराबर कितना हो भाई 3.5 और प्लस 104 इंटू 0, 104 इंटू 0 होते ये 0 हो जाएगा। तो ए 105 बराबर कितना हो भाई 3.5 प्लस 0। तो ए 105 का मान कितना आ जाएगा भाई 3.5 ही। मतलब जिस श्रेणी का सार्वंतर शून्य होता है उसके सारे पदी है ना ए ही होते हैं। 3.5 देखो 3.5 यहाँ वो के वही रहेंगे क्योंकि 0 ही जुड़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही उत्तर दीजिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य क्या होता है ना, हल करो, हल करके बताओ, कारण बताओ कि भाई क्या आएगा। देखो लड़कों, आपको मेन बात एबेसड भी ध्यान नहीं देना, एबेसड भी ये ध्यान देना है कि ये हमारा प्रश्न है ना, उसके उत्तर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो हमें तो इसका 30वां पद ज्ञात करना है। AP कितना है भाई 10 7 4 है ना, का 30वां पद ज्ञात करना है। तो बस आपको तो सवाल लिखना है कि यहाँ प्रथम पद ए बराबर, यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना है भाई 10, सार्वंतर डी बराबर वही आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। तो डी का मान कितना आया भाई 7 माइनस 10 यानी माइनस का 3 आ गया। और n कितना है, पदों की संख्या n, पदों की संख्या n बराबर कितनी दे रखी है भाई 30। और आपको क्या ज्ञात करना है, ए 30 बराबर क्या होगा, ए 30 क्या होगा सही। तो कौन से सूत्र से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, मतलब यही एक ही सूत्र लगेगा इसमें। तो ए 30 बराबर क्या हो गया भाई, ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान कितना है भाई 30 माइनस 1, और डी का मान कितना है भाई, डी का मान आपके माइनस का 3 है। डी का मान क्या है, माइनस का 3 है। तो ए 30 बराबर कितना हो भाई 10 और प्लस 29 डी, डी का मान माइनस 3 है। डी का मान कितना है भाई माइनस 3 है।
तो देखिए देखते हैं गुणतिथि कितना होता है भाई 87 होता है। तो ए 30 बराबर 10 माइनस 87, 10 माइनस 87। तो ए 30 का मान कितना हो गया भाई है माइनस का 77। तो माइनस का 77 कौन सा है, तो माइनस का 77 सी है। तो अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी है -77 सही है। बस भाई ये लो, ये हमारा ऑप्शन सी सही है। क्लियर। देखते हैं आगे अपन दूसरा प्रश्न इसका। तो एक एपी है, उसका प्रथम पद ए बराबर तो ये है। तो मैं देखो रफली समझाता हूँ, खुद करेंगे। यहाँ ए का मान कितना है -3, डी का मान क्या है भाई हैं, देखो माइनस के 1/2 में से क्या घटाओगे, -3 घटाओगे। तो देखो मैं निकालना बताऊँ, -1/2 प्लस का कितना हो गया भाई 3। तो डी बराबर -1/2 है, और ये क्या हो गया भाई 3/1। तो लघुत्तम लेके निकालना पड़ेगा इसका। लघुत्तम लेंगे 2, तो 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, तो 3 दूना 6। तो डी का मान कितना है भाई, डी का मान आया -5/2। आप ध्यान दे लड़कों, ये 3 है और ये डायरेक्ट आधा आ गया, इसका मतलब 2.5 कम हो गया। 5/2 2.5 ही होता है। ठीक है। इसका 11वां पद ज्ञात करना है। एन का मान कितना है भाई 11। तो 11 क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है ना। ये इनका हिंदी आप लिख देना। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी से, इस फॉर्मूले से करेंगे। तो ए एन का मान कितना भाई ए 11 बराबर ए का मान कितना है -3 प्लस है 11 -1, और डी का मान कितना है भाई, डी का मान अभी आया ना 5/2 -5/2। तो देखिए भाई ए 11 बराबर कितना हुआ -30 प्लस का कितना 10 इंटू -5/2। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ए 11 बराबर कितना है भाई, ए 11 बराबर -3 है और -5 25 है। तो -5 25। तो देखो ए 11 बराबर -28। इसका मतलब है कि माइनस का 28 तो उत्तर ही नहीं है, तो कोई कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई है। तो अपन देखेंगे कि देखो यहाँ पर ये 1 है, 1 में से 6 गया तो प्लस का 5 आएगा है ना। यहाँ प्लस का 5 आएगा, यहाँ प्लस हो गया। तो हमारा ये सार्वंतर है ना वो प्लस का है। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, यहाँ ये प्लस का है। तो ये प्लस का है, मिटा देता हूँ मैं। प्लस का 5/2 है, प्लस का 5/2 है। तो प्लस का 5/2 है, तो ये भी कितना आना है 25 प्लस का आना है। प्लस का आना तो 25 में से ये गया, कितना गया भाई 25 में से 3 गया तो 22 आएगा। कितना आएगा भाई 22। तो 22 कौन सा आंसर है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? करेक्ट आंसर बी हो गया। क्या हो गया भाई? करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। तो बी ऑप्शन सही है इसका। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आज पूरे हो गए। अब अपने तीसरा प्रश्न है वो अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।